नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सूर्य का जब प्रवेश किसी भी राशि में होता है तो बहुत ही ध्यान से इसे देखा जाता है, क्योंकि पूरे महीने इसका निर्धारण होता है। सूर्य की बात करते हैं तो ये अग्नि तत्व की राशि होती है और ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा के ये कारक माने जाते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी स्ट्रेंथ है, सूर्य हमारा मनोबल है और सूर्य हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी है। पिता के कारक माने जाते हैं, हार्ट के कारक माने जाते हैं। यानी सूर्य का हमारी जिंदगी में अच्छी स्थिति में रहना बहुत उत्तम माना जाता है। सूर्य अगर निर्बल होता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आ जाता है, लेकिन सूर्य जब अच्छी स्थिति में होता है, खास करके उच्च के होते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के दरवाजे खोल देते हैं। सूर्य की जब हम बात करते हैं तो ये पिता के कारक होने के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर एक सही दिशा को दिखाने वाले कारक ग्रह माने जाते हैं। और सूर्य का निर्बल होना कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां लेकर के आता है। जब सूर्य का बदलाव होता है, और ये बदलाव जो है 16 सितंबर को होगा। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और कन्या राशि यानी जो कि बुध की राशि होती है, और बुध के साथ जब भी सूर्य का मिलन होता है तो बुध आदित्य राज योग को बढ़ावा मिलता है, यानी बुध आदित्य राज योग बनता है। और बुध की राशि में ही सूर्य का जाना अच्छा माना जाता है, अच्छे संकेत माने जाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं राशियों की, तो किन राशियों पर इसका खास करके प्रभाव रहने वाला है। मेष राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से छठे भाव में ये सूर्य का प्रवेश होगा, यानी छठे भाव में ये गोचर करेंगे, जो कि कन्या राशि रहती है। जहां पे कालपुरुष की कुंडली का देखते हैं तो पहले भाव की राशि तो मेष राशि हो जाती है और छठे भाव की राशि कन्या राशि होती है। तो छठे भाव में एक तरह का कहें आप सूर्य का गोचर होगा, और कन्या राशि में इसकी स्वराशि में गोचर होने वाला है। तो खास करके आपको इन चीजों में क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत सारे कई बार होते हैं कि हम लोग छठा भाव जो होता है ऋण, रोग और शत्रुओं का भी होता है, जहां कहा जाता है कि मैलेफिक प्लैनेट वैसे अच्छा प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये बुध की राशि के साथ मिलन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग बहुत ज्यादा फेथ दूसरों के ऊपर कर लेते हैं। तो इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आंखें बंद करके दूसरों पर फेथ ना करने के बजाय आंखें खोल करके अगर आप अपनी चीजों को देखते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदा देते हैं। यानी आपके मनोबल को तो वैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन कई बार कहीं ना कहीं इतने आसपास के धोखे तैयार कर देते हैं जहां हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कुछ चीजों को, लेकिन यहाँ पे आपने किसी भी कंडीशन में नजरअंदाज इस महीने में नहीं करना है। वृष राशि की बात करते हैं। वैसे हम राशियों की वीडियो तो आपके लिए स्पेशली अपने YouTube चैनल पर डाल देते हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने का राशिफल भी मैंने डाल दिया हुआ है कि हर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है, क्या चीजें आपने करनी है। लेकिन जब हम सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अक्टूबर के 16-17 तक ही ये बात होगी, लेकिन हमने पूरे अक्टूबर के महीने की राशिफल ऑलरेडी डाल चुके हैं। चलिए वृष राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर जो है ये आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, और पंचम भाव जो बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है आपके अफेयर्स का, आपकी अच्छी एजुकेशन का, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए ये भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको ऐसे टाइम पे क्या चीजें का ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने लव अफेयर्स में हैं, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के दूरियां बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे आपकी सारी दूरियां जो है वो खत्म हो सकती हैं। जो पुराने गिले शिकवे हैं आपके दूर हो सकते हैं। अगर आप शादी की बात करना चाहते हैं, अपने घरों में बात चलाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तो आप इस समय अपने घरों के अंदर अपनी शादी की बात को लेकर के अपने कदम जो है वो बढ़ा सकते हैं। खास करके शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में बहुत सारी जनरेशन जो है आजकल शेयर मार्केट की तरफ इनका झुकाव है। शेयर मार्केट के लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य पे कोई मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तब आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये गोचर रहेगा, और चतुर्थ भाव जो होता है हमारी सुख सुविधाओं का भाव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके लिए सूर्य आपके लिए कुछ नई चीजें करने की
आपको पुश कर रहा है, एक मनोबल को बढ़ा रहा है। तो आप कुछ नई चीजें, नया घर, नई चीजें, नई गाड़ी, कुछ नया वर्क, कुछ आप ये चीजें आप करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, इनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको फायदा भी मिल सके। और साथ के साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग अपने पेरेंट्स के माता पिता बनने की कोशिश करने लगते हैं। देखिए, आप बच्चे हैं तो बच्चों की तरह ही आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ आप एक अच्छा बॉन्ड बनाइएगा। कि कई बार हमें होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो गए, लेकिन पेरेंट्स के लिए तो आप बच्चे रहेंगे ना, आप उनके पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। एक उपाय हम जरूर बताएंगे सभी लोगों को, वो उपाय जरूर कीजिएगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं फिलहाल हम। कर्क राशि वालों को आपके तीसरे भाव में ये गोचर हो, यानी थर्ड हाउस में आपके ये गोचर रहने वाला है। तो आपके लिए खास करके थर्ड हाउस की जब हम बात करते हैं तो हमारे ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन, इनका होता है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारा तनाव चल रहा होता है, लेकिन बुध आदित्य राजयोग की जैसी स्थिति बनने के कारण आपके जो डिस्प्यूट थे वो दूर हो सकते हैं। ये समय आपके लिए बेटर साबित हो सकता है, पुराने गिले शिकवे जो हैं वो दूर हो सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से दूसरे भाव में ये गोचर रहेगा और दूसरा भाव आपका धन भाव है। खास करके ध्यान रखने की जरूरत है कि धन तो आप ठीक है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार धन जो है ना वो सर चढ़ करके बोलता है, गुमान बड़ी जल्दी आ जाता है। थोड़े से पैसे जेब में क्या है कि दिमाग बदल दिया हो, तो ये नहीं होनी चाहिए। वाणी बदल दी, वाणी का भाव भी है, ये धन का है तो वाणी का भी है। तो कई बार हम लोग इतना तेज, इतना कड़वा बोल देते हैं, गुमान में आकर के बोल देते हैं। तो ऐसी चीजें बिल्कुल इस बार नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। अगली राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि यानी वर्गों की बात करते हैं। तो आपकी राशि में ही सूर्य का ये गोचर हुआ है, तो आपकी राशि बुध की राशि है। सूर्य के साथ इसका बहुत अच्छा एक संबंध बनता है, बुध आदित्य राजयोग बनाता है। बहुत अच्छी आपके अंदर मनोबल, कुछ अच्छी थॉट्स अच्छे आएंगे, कुछ अच्छा करने का मन करेगा, कुछ अच्छी दिशाओं की तरफ आपको बढ़ने का मन करेगा। तो गो हेड, आपको कहेंगे कि जरूर आप अपने कदम जो है अच्छी स्थितियों की तरफ बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इससे आपका साल भर कुछ इम्पैक्ट जो है वो अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये महीना तो आपके लिए काफी बेटर हो सकता है। लेकिन पूरे महीने की, अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हर महीने का राशिफल हम डालते हैं, हर एक इंडिविजुअल राशि वालों के लिए डालते हैं। तो आप उन राशिफल को भी जरूर देख लीजिएगा। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में ये गोचर है। और 12वां भाव जो है, अगर एक तरफ विदेश का कहा जाता है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल का भी कहा जाता है, यानी व्यय का भी होता है, लॉस का भाव भी ये कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी चीज अचीव करनी है, कौन सी चीज छोड़नी है। अच्छी चीजों को अचीव कीजिएगा और नेगेटिविटी को छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी से आपका लॉस, आपका नुकसान हो सकता है। नेगेटिविटी से आपको एंजाइटी हो सकती है, नेगेटिविटी से आपको हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लग सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नेगेटिविटी आप छोड़ देंगे तो फिर देखिए क्या क्या मिलेगा। विदेश में नौकरी, विदेश से बिजनेस, विदेश से टाई अप और विदेश यात्राएं, ये सारी चीजें देंगे। लेकिन कब? जब आप नेगेटिविटी को छोड़ेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, सभी के लिए एक उपाय है, ध्यान रखिएगा। उपाय जरूर देंगे हम, लेकिन अगर आपने पूरे महीने का, हर महीने का राशिफल देखना होता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इंडिविजुअल हर राशि वालों के लिए राशिफल हम डालते हैं। अक्टूबर महीने का राशिफल हमने डालना शुरू कर दिया है, एक एक राशि करके हम अक्टूबर महीने का राशिफल डालते हैं, उसे भी आप जरूर देखिए। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, 11वें भाव में आपका ये गोचर रहेगा, 11th हाउस में। और 11th हाउस जो हमारी बढ़ोतरी का हाउस होता है। कौन सी बढ़ोतरी? अच्छी इनकम। इनकम कहाँ से? जो इजी इनकम होती है, जैसे आपने एफडी करा दी, जैसे आपने रेंट पे अपना घर दे दिया, प्रॉपर्टी घर पे दे दी, कुछ आपने कहीं पैसा आपने किसी को दे दिया कर्ज पे, उसका जो आप पैसा लेते हैं, जो उसका इंटरेस्ट लेते हैं, इन सारी चीजों से आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे आप काम भी कर सकते हैं जो सोशल वर्क की तरह आगे काम, तो वहां से आपको एक अच्छा रिकॉग्निशन मिल सकता है, एक अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं जो हम आपको देने वाले हैं। उपाय का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से 9वें भाव में ये गोचर रहेगा। और 9वें भाव की जब हम बात करते हैं तो खास करके हमारा भाग्य स्थान इसे कहते हैं। भाग्य,
हर कोई चाहता है कि हम एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, हर कोई चाहता है कि एकदम हम आसमान को छू लें, हर कोई चाहता है कि बस तरक्कियां इतनी आए कि हमें पीछे मुड़ करके कभी देखने की जरूरत ना पड़े। भाई हर किसी को ये इच्छा तो होती है, लेकिन इच्छा के लिए आप करते क्या है? काम करना पड़ता है। तो काम अगर आप थोड़ा सा इस बार सिंसियरिटी से करें तो आपके लिए यकीन मानिए बहुत सारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं इसी महीने में अंदर। लेकिन ये 16 से 16 तक का है, लेकिन पूरे अक्टूबर की अगर आपने बात करनी है तो वो आप मेरे राशिफल में देख सकते हैं। इंडिविजुअल राशिफल हम डालते हैं हर महीने का। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से अष्टम भाव में ये गोचर रहेगा। तो अष्टम भाव वैसे तो कहते हैं मैलेफिक प्लेनेट के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन ये जो भाव है ये गुप्त भाव है, छुपा हुआ, हिडन, यानी किसी के सामने नहीं आ रहा है। बहुत सारी अपनी प्लानिंग होती है जो गुप्त करके लोग बनाते हैं और एकदम से कुछ लेविश खोल देते हैं और कहते हैं अरे वाह, इसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया था कि ऐसी चीजें भी ये करेंगे, देखिए कितना अच्छा काम कर दिया। तो गुप्त चीजें करने का टाइम आ चुका है आपको। छुप करके शांति से कुछ अध्ययन कीजिए, कुछ आप रिसर्च कीजिए, कुछ प्लानिंग कीजिए और फिर एकदम धड़ल्ले से आप बाहर आ जाइएगा। देखिए बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, ये समय आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो सपोर्ट जो है जब ग्रहों की हमें मिल जाती है तो हमारे रास्ते बड़े अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसेन, तो आपकी राशि से सप्तम भाव में ये गोचर हो रहा है। और सप्तम भाव कौन सा है? सप्तम भाव आपकी शादी का भाव भी होता है, आपके पार्टनरशिप का भाव भी होता है, आपके लिए बहुत सारी ऊंचाइयों पर जाने का भाव भी इसे कहा जाता है। क्योंकि जब हम यहाँ से पंचम से देखते हैं तो ये तृतीय भाव की तरफ इशारा करता है, तो यहाँ पराक्रम को भी इंडिकेट करता है। विदेश यात्राएं भी करा सकता है, आपको बहुत सारे फायदे दिला सकता है, आपकी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिला सकता है, नए नए काम आपको दिला सकता है। लेकिन अपने माइंड को स्टेबल रखिएगा, डाइवर्जन की तरफ ना लेकर के जाइएगा, क्योंकि डाइवर्जन की तरफ अगर आप अपने माइंड को लेकर के डाइवर्ट करते हैं आप चीजों से तो आपके काम में थोड़ा सा खलल पड़ सकता है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो आपको बहुत फायदा देता हुआ ये नजर आ रहा है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छी उपलब्धियों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी खूब सारा धन कमाने का इस समय मौका आपको मिल सकता है, कोलैबोरेशंस का आपको बहुत अच्छे चांसेस इस समय मिल सकते हैं। तो आपने अपने फोकस को नहीं बिल्कुल हटाना है, आपने खूब सारे फायदे अपनी जिंदगी के अंदर लेने हैं। हमने कहा था कि आपको उपाय बताएंगे, कौन से उपाय करने हैं। जिनकी कुंडलियों में भी आपको लगता है कि जरा सी दिक्कत आ रही है तो सूर्य यंत्र अपने घर में स्थापित कीजिएगा, मंदिर में सूर्य यंत्र स्थापित कीजिएगा। और खास करके अगर के आपने मंदिर घर में नहीं बना रखा है, जो आपको लगता है कि ज्यादा हमारे ने मंदिर टेम्पल की तरह हमने नहीं बनाया, तो अपनी ईस्ट दिशा, घर की ईस्ट दिशा की तरफ आप ये सूर्य यंत्र जो है स्थापित कर दीजिए, लगा दीजिएगा। और साथ के साथ ओम घ्रीनी सूर्याय नमः इस मंत्र का डेली जाप कीजिएगा। और इसके अलावा सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा। ये सारे उपाय कीजिएगा, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मेजरली ड्रास्टिक चेंज होने वाला है और ये चेंज आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। तो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।